I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. उसने ना कल बुरा किया, ना आज बुरा करता है, ना कभी वो बुरा कर सकता है। वो भला खुदा है और उसके सारे जो अतवार हैं, उसके जितने भी कार्य हैं, वो भलाई के हैं, उनमें से एक भी बुरा नहीं। और आज धन्यवाद का ही दिन है, थैंक्स गिविंग डे को हम मना रहे हैं। इस शनिवार से पिछले शनिवार भी खुदावंत के अभिषिक्त जन मिस्टर सुनील जी के घर पे शुक्रगुजारी की इबादत थी। आप में से बहुत से खुदा के बेटे बेटियां वहां पर मौजूद थे, हम वहां पर थे, हमने मिलकर खुदा को धन्यवाद दिया और वहां पर भी हमने खुदा की भलाइयों को याद किया, क्योंकि बाइबल इस बात के लिए हमें कहती है। अगर हम पहला थिस्सलुनीकी उसके 5 अध्याय उसके 18 आयत को पढ़े, वहां पर लिखा है, तुम हर एक बात के लिए अपने खुदा का क्या करो, धन्यवाद करो। क्या लिखा वहां पर, पढ़कर देखें, उसके बाद हम अपने टाइटल में भी जाएंगे जो हमारा थीम है। लेकिन वहां पर क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी उसके 5 अध्याय और उसकी 18 आयत में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। उसको देखें, वहां पर खुदावन हमसे कुछ खास कहता है और वो हमारी जिंदगी भर के लिए कहता है, एक दिन के लिए कहता, वो हमेशा के लिए कहता है हर बात में धन्यवाद करो। कितनी बातों के में धन्यवाद करो, जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसके लिए धन्यवाद करो, ऐसा लिखा वहां पर। जब हमें अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, हमारे पास अच्छे घर बार हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे हक में है, उसी समय धन्यवाद करो, ऐसा लिखा वहां पर। क्या लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। और आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। खुदावंत की इच्छा है कि तुम्हारी जिंदगी में जिस भी पड़ाव से तुम होकर गुजरो, उसमें तुम अपने खुदा का धन्यवाद करो। चाहे गर्म हवाएं चले, चाहे सर्द हवाएं चले और चाहे गुनगुनी हवाएं चले, हमारे मुंह से हमारी जिंदगी से धन्यवाद निकले। चाहे हालात अच्छे हों, चाहे बिल्कुल अय्यूब के समान सब कुछ चला जाए, उस वक्त भी हमारी जिंदगी से धन्यवाद निकले। और यही बात इफ्सियों में भी खुदावंत का कलाम हमें कहता है, इफ्सियों 5:20 में भी लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और आज भी हम धन्यवाद के लिए इकट्ठा हुए हैं, खुदा को धन्यवाद देने के लिए। लेकिन हमारी जिंदगी में जो धन्यवाद है वो एक दिन का नहीं, हमारी जिंदगी में धन्यवाद हर एक सांस के साथ होना चाहिए। क्योंकि हम क्रिश्चियंस हैं। क्या है, हम क्रिश्चियन हैं। और क्रिश्चियन का मतलब ही होता है वो व्यक्ति जिसकी जिंदगी का आधार क्राइस्ट है। अगर मेरी जिंदगी का आधार मसीह नहीं तो मैं मसीही नहीं, नाम के साथ लगा सकता हूं। अगर मेरी जिंदगी की बुनियाद क्राइस्ट नहीं तो मैं क्रिश्चियन नहीं। बड़ी जरूरी बात है यह समझनी। और जब हम क्राइस्ट को सेंटर में रख लेते हैं अपनी लाइफ के, उस वक्त इस बात को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जब हमारी जिंदगी का सेंटर जो है वो मसीह है। इसका मास्टर थोड़ा सा कम कर देंगे, गेंद थोड़ी सी कम कर देंगे, क्योंकि उसका जो ये थोड़ी सी हमिंग की आवाज आ रही है ना, वो हमारी जिंदगी का, अगर हमारी जिंदगी की फाउंडेशन, हमारी जिंदगी का सेंटर अगर मसीह बन जाए, और मैं विश्वास करता हूं हम में से हर एक की जिंदगी का जो सेंटर है वो मसीह है। अगर हमारी जिंदगी का सेंटर मसीह है तो फिर वो ये जो लिखा है यहां पर, डू नॉट वरी अबाउट टुमारो,
फिर ये बात हमारी जिंदगी के लिए बड़ी सरल हो जाएगी, इजी हो जाएगी इस बात को करना। ये मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत मुश्किल बात है ये। इस बात को कहना, इस बात को पढ़ना आसान है, लेकिन इस बात को समझना और इस बात के मुताबिक चलना बहुत मुश्किल है। हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है उसे कल की चिंता होती है। और यह कहना खुदा के कलाम में जैसे लिखा है कि कल की चिंता मत करो, मत्ती 6:34 में हमने पढ़ा। इस बात को वही मनुष्य कह सकता है जिसकी जिंदगी का आधार मसीह है। अगर मसीह मेरी जिंदगी का आधार नहीं तो मुझे कल की भी चिंता है और मुझे बीते कल की भी परेशानी है। एक बड़ी अद्भुत भेद की बात आपको शायद पता ही हो, यह भेद पता ही हो आपको। छोटा सा मैसेज है क्योंकि हमने नीचे भी कई सारे प्रोग्राम है ना, आप जानते हैं, इसलिए चंद मिनटों में मैं इस संदेश को समाप्त करूंगा। हमारी जिंदगी के आनंद का जो बेस है, हम कैसे एक आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं, उसका बेस है आज में जीना। आज, टुडे, ना तो यस्टरडे में जीना और ना टुमारो में जीना। हमारा खुदावन जो प्रभु है, हमारा मसीह है, हमारा अब्बा पिता है, उसकी यह इच्छा है कि हर एक उसका बेटा और बेटी आज में जिए, आज में। क्योंकि आज में जीने में ही जिंदगी के आनंद का रहस्य छिपा है। लेकिन जो विरोधी है, हमारा दुश्मन है, वो चाहता है या तो हम बीते हुए कल में जिए और या आने वाले कल में जिए। वो आज में हमें जीने देना नहीं चाहता। आज में खुदा चाहता है कि हम जिए। ये जो परेशानी की बात हम कहते हैं ना, कल की चिंता ना करें, कल की चिंता जो है वो हमारी जिस्मानी जरूरतों के साथ जुड़ी हुई है। कल की चिंता कभी भी हमारी रूहानी जरूरत के साथ नहीं जुड़ी। इस बात को हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। कल की चिंता इंसान क्यों करता है? बाइबल में तभी तो लिखा है, 6:33 मत्ती में लिखा है कि तुम कल की चिंता करते भी, कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे वहां पहुंचेंगे, कैसे यहां आएंगे, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। ये सारी जो कल की चिंताएं हैं वो हमारी फिजिकल नीड्स के साथ जुड़ी हैं। सोचकर देख लें, हम जितनी भी चिंता हम करते हैं उसका बेस क्या होता है? कल को हम एक भयानक डरावनी चीज समझते हैं। कल जो होगा वो खतरनाक होगा, कल बहुत भयानक होने वाला है। 3 तरीके के लोग हैं इस संसार में। एक किस्म के लोग वो हैं जो बीते हुए कल में जीते हैं, जो कल बीत चुका उसमें जीते हैं। उसमें भी 2 किस्में हैं। एक वो लोग हैं जिनका जो पास्ट था वो बड़ा भयानक था, बहुत उनको टॉर्चर होना पड़ा है। पास्ट में वो बहुत दबाए गए, बहुत कुछ सहा उन्होंने। उनको पास्ट एक भयानक हादसे के रूप में याद आता है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो उस पास्ट से निकल नहीं पा रहे। वो कल को याद करके आंसू बहाते हैं, वो कल की बुरी यादों में ही फंसे हुए। उनको वो कल आज को एंजॉय नहीं करने देता। दूसरी किस्म के लोग कल में वो जीते हैं जिनका कल बहुत प्रॉस्परस था, जिनका कल बहुत ही जिस्मानी बरकतों से, या कुछ भी कह ले, रूहानी लगा ले, बरकतों से भरा हुआ था। बहुत कुछ उनके पास कल में था, उन्होंने कल में बहुत इंजॉय किया है। और जब वो आज में पहुंचे तो उनकी नजर फिर पीछे जाती है, हो कल आज से ज्यादा अच्छा था। इस्राएली जब मिस्र से निकले वो बार बार पीछे देखते थे और कहते थे वहां हम अच्छे थे। खुदा उनको गुलामी से निकाल लाया, उनके लिए वो बात अच्छी नहीं थी कि हम आजाद हो गए। उनके लिए गुलामी में खाए हुए प्याज और खीरे ज्यादा अच्छे थे। वो भी अपने कल को नहीं छोड़ पा रहे थे। लूत की बीवी
जब निकली सुदोम से तो वो बाहर आ गई, लेकिन सुदोम उसके अंदर से बाहर नहीं गया था। अभी भी वो उस कल में फंसी हुई थी। उसका घर पीछे था, उसका बिजनेस पीछे था, उसकी सहेलियां पीछे थी। उस लाइफ से वो निकल नहीं पा रही थी। उसका कल बड़ा उसको अच्छा लग रहा था, छोड़ने का मन नहीं था। जो लोग कल में जीते हैं, चाहे उनका कल बहुत भयानक था, चाहे उनका कल बहुत ज्यादा फ्रेश था, कोई भी वो व्यक्ति है जो कल में जीता है, वो आज को एंजॉय नहीं कर सकता, वो कल में ही फंसा रहेगा। दूसरी किस्म के लोग हैं जो आने वाले कल में जीते हैं। उनमें भी दो किस्में हैं। एक लोग आने वाले कल की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है कि इन बातों की, इन चीजों की जो चिंता है वो दुनिया के लोगों को है, एक मसीही को नहीं होनी चाहिए। अगर हम भी करते हैं तो हमें इस आयत के मुताबिक अपने जीवन को जांचना पड़ेगा। आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी, जब वो उन्होंने लोगों के बीच में बोली, लिखा है बहुत से लोग उसकी बातों को सुनकर पीछे चले गए कि इन बातों को हम फॉलो नहीं कर सकते, ये सख्त बातें हैं। इसलिए मसीहियों को आज संसार में सताया भी जाता है। इसलिए मसीहियों को आज मजाक भी बनाया जाता है कि उनकी बातें अलग है। वो कहते हैं कल की चिंता ना करो, तो सुनने वाला ये कहेगा भी चिंता ना करो तो काम कैसे होगा भाई? चिंता करेंगे तो बात बनेगी। कुछ लोग कहते हैं हमारे चिंता करने से कल हमारा सुखद बनेगा। बाइबल में लिखा है हम चिंता करके अपने एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकते। रंग करके जरूर कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, तो फिर वैसे ही हो जाता है। बड़े बड़े महंगे आजकल ट्रीटमेंट हैं बालों के भी, ये करवा लो तो इतने महीने निकल जाएंगे, बालों का रंग नहीं उतरेगा। लेकिन जो अंदर से व्हाइट हो गया, वो अंदर से व्हाइट है, उसको हम व्हाइट, उसको हम ग्रे, उसको ग्रे को ब्लैक नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा तुम चिंता करके अपनी आयु का एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते। कोई नहीं बढ़ा सकता। ये वो लोग हैं जो कल को नकारात्मक रूप से देखते भी कल नुकसान होगा। लेकिन जब हम आज को देखते हैं तो हमें यह समझ आता कि यहां तक खुदावन हमें लेकर आया। जिस रास्ते से हम आए वो भी कोई बड़ा आसान रास्ता नहीं था, उसमें भी चुनौतियां थी, लेकिन खुदा ने आज में हमें पहुंचा दिया है। खुदा ने आज तक हमें जिंदा रखा है। खुदा ने आज तक हमारी जरूरतों को पूरा किया है। जब उसने किया है तो हम क्यों ना उसका धन्यवाद करें। कल की बात करें, आने वाले कल में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक वो है जो कल को नकारात्मक रूप से देखते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है, एक जादूगर था, तरह तरह के जादू के खेल दिखाता और पैसा कमाता था। उसकी चर्चा बड़ी जगह पर फैल गई भी, बड़ा कमाल का जादूगर है, बड़े ट्रिक्स दिखाता है। उस देश के राजा ने उसे बुलाया। राजा ने कहा भी चलो मैं भी आज इसको देखता हूं कि ये कैसे जादू दिखाता है। राजा के सामने इसको लाया गया। उसने कई तरह के जादू दिखाए। किसी की जेब से अंडा निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, या किसी की जेब से नोट निकाल के दूसरे में डाल दिया। तो राजा कहता भी ठीक है, तूने दिखाए हैं जादू, लेकिन ये कोई खास नहीं है। कोई ऐसा काम कर जो तूने जिंदगी में कभी नहीं किया। वो कहता ठीक है जी, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको ऐसा काम करके जो मैंने दुनिया में कभी नहीं किया, जिंदगी में कभी नहीं किया। वो अपना जादू करता है और जो राजा का मुकुट होता है वो उतर के उसके सिर पर आ जाता है। राजा सिंहासन पर बैठा है, मुकुट पहनकर बड़े शान शौकत से, और राजा का सिर से मुकुट उतरता है और उसके सिर पर आ जाता है। राजा की बड़ी बेइज्जती होती है। राजा को इंसल्ट फील होती है, ये क्या किया उसने? भी मैंने तुझे कोई खेल दिखाने के लिए कहा, तूने मेरी बेइज्जती कर दी। राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा कहता पकड़ो इसको, और इसको मौत की सजा दी जाती, इसको मार दो, इसको अभी के अभी फांसी पर टांग दो। तो कहता बादशाह साहब कि एक बात मेरी सुनो भी, मैं ठीक है तैयार हूं मरने के लिए, लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और वो प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग मुझे 6 महीने लगेंगे। मैं एक बहुत बड़ा जादू करने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपके भी लाभ के लिए होगा, तो उस काम को करने में मुझे 6 महीने चाहिए। राजा कहता भी ऐसा कौन सा काम तो कर रहा है जो मेरे लाभ के लिए होगा? तो कहता बादशाह सलामत, मैं एक घोड़ा बना रहा हूं, एक ऐसा घोड़ा बना रहा हूं जो उड़ता है। वो जमीन पर नहीं चलेगा, वो उड़ेगा। जब आप मान लो युद्ध में गए हैं, आपके पास उड़ने वाला घोड़ा, कोई आपको मार ही नहीं सकता। आप ऊपर ऊपर रहेंगे और ऊपर से हमला करके दुश्मनों को मार देंगे। बादशाह कहता बात तो ठीक है, कितना टाइम चाहिए तुझे? कहता 6 महीने दे तुझे। राजा काफी बूढ़ा था,
उसने कहा ठीक है 6 महीने देता हूं, 6 महीने के बाद तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जब यह खबर उसकी पत्नी को मिलती है, अभी राजा ने 6 महीने की मोहलत दी और ये मारा जाएगा, तो बड़ा रोती है। वो हर दिन बिलखती है, रोती है, मेरे पति को सजाए मौत हो गई, 6 महीने के बाद इसको मार दिया जाएगा। वो उसे समझाता है, कहता कल की चिंता मत कर, कल की चिंता ना कर भी कल मैं मर जाऊंगा, ना चिंता कर, अभी 6 महीने हैं। जो बात अभी हुई ही नहीं उसके लिए पहले से हम नकारात्मक सोचकर आंसू बहाएं या पीड़ा को बढ़ा लें, वो समझदारी की बात नहीं। और होता क्या है, शॉर्ट में बता देता हूं, होता क्या है, 6 महीने के अंदर अंदर राजा साहब चले जाते हैं, मर जाते हैं, और उसकी सजा जो थी माफ हो जाती है। जो उसको सजा हुई थी वो माफ हो जाती है, राजा मर जाता है। और जो उसने बोला था कि जो अभी बात हुई नहीं मेरे जीवन में, उसके लिए क्यों रोना। हम भी कई बार ये चीज करते हैं, हम भी जो विपत्ति आई नहीं उसको ये सोचते हैं कि वो मेरे ऊपर आ जाएगी, कल ये चीज मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी, ये हम कल को एक नेगेटिव रूप में सोचते हैं। वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। और उससे होता क्या है, जब हम बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल में जीते हैं, ध्यान से समझना, दुष्ट की प्लानिंग आपके और मेरे खिलाफ क्या है। दुष्ट नहीं चाहता कि खुदा की जिंदगी को, जैसे बाइबल में लिखा, आज का दिन खुदा ने बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित हों और मगन हों। दुष्ट नहीं चाहता कि एक खुदा का बेटा और बेटी आज का आनंद उठाए। वो चाहते हैं कि या तो आप कल में फंसे रहें या आप आने वाले कल में फंसे रहें। उससे होगा क्या, उससे हम बीमारियों का शिकार होते हैं। जो इंसान बीते कल में जीता है या आने वाले कल में जीता है, वो सबसे ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त होगा। आज बीमारियों की वजह क्या है, डॉक्टर से पूछ ले, क्या कहते हैं, स्ट्रेस है जी, टेंशन लीजिए आपने बहुत, अब बहुत चिंता करते हैं, अब डर में जीते हैं। कई तरह का डर है इंसानों को कल को लेकर, या बीते हुए कल की परेशानियों में इंसान जीता है, और वो बीता हुआ कल और आने वाला कल इंसान को बीमार कर देता है, और बीमारी की वजह से इंसान आज को एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन हमारे खुदा की योजना यह है कि हम आज को जिए। उसके लिए हमें आज के दिन का आनंद उठाना है, आज के दिन में जीना है। वहां पर लिखा है, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। जो कुछ हमारे जीवन में आज चल रहा है उस पर ध्यान करें। और इसके साथ एक बड़ी अद्भुत बात जुड़ी हुई है, आज में जीना हमें मसीह के साथ चलना सिखाता है। कल में जीना हमें हमारी जरूरतों के साथ जोड़ता है, जिस्मानी जरूरतों के साथ। जैसे मैंने बोला, बीते कल में 2 तरीके के लोग हैं, आने वाले कल में 2 तरीके के लोग हैं। आने वाले कल में एक तरीके के लोग, वो हम बोल दिया, जो कल को नेगेटिव लेते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो कल के लिए डींगे मारते हैं। बाइबल में लिखा बोस्टफुल, जो कल के लिए अपने प्लान्स बनाते हैं, कल हम ये करेंगे। बाइबल में लिखी हुई है वो बात। कल के लिए प्लान्स बनाने बुरी बात नहीं, कलाम को समझना, सही तरीके से इस पर कार्य करना बड़ा जरूरी है। कल के लिए योजना बनानी बुरी बात नहीं, लेकिन कल के लिए जो योजना बनाई उसमें से मसीह को बाहर निकाल देना वो पाप है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं, बाइबल में लिखा है, यदि तू ये कहे कि मैं कल वो जाऊंगा, ये करूंगा, वहां जाऊंगा, वो गलत है। लेकिन अगर तू ये कहे, अगर मेरा खुदावंद मुझ पर अनुग्रह करे, अगर मेरा प्रभु यीशु मुझे मेरी सहायता करे, अगर वो चाहे तो मैं ये कर सकता हूं। बाइबल में लिखा है, तुम जो कुछ भी करते हो ये समझ कर करो कि तुम उसे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए करते हो। हमारी हर एक योजना यीशु मसीह से शुरू होनी चाहिए। हमारी हर एक योजना में यीशु मसीह सेंटर होना चाहिए। हमारा हर एक प्लान जो हम बनाते हैं आने वाले कल के लिए, उसमें यीशु मसीह होना चाहिए। शेख चिली वाले प्लान्स नहीं बना सकते हम कि मैं कल ये कर दूंगा, मैं कल वो कर दूंगा। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है, वो कहता है मैंने बहुत कमा लिया, बहुत मैंने अपने खजाने भर लिए, अब मैं आनंद करूंगा और आराम से रहूंगा। खुदावंद कहता है, आज ही रात तेरी जान तेरे से ले ली जाएगी, तो इस धन का तेरे लिए कोई फायदा नहीं। हमें अपनी जिंदगी में आज में जीना है, और जब हम आज में जीते हैं तो हम रूहानी बातों की तरफ ध्यान करते हैं, जिस्मानी की तरफ ध्यान नहीं करते। तभी लिखा है ना वहां पर, दुनिया के लोग इन बातों की चिंता करते हैं। किन बातों की? हम पैसा कहां से आएगा,
घर कहां से आएगा, नौकरी कहां से आएगी, बच्चे की शादी कहां से होगी, बच्चे की पढ़ाई कहां से होगी। ये जिस्मानी जरूरतें जो हैं, इनको खुदा ने दुनियावी लोग के साथ जोड़ा। दुनिया के लोग इसकी चिंता करते हैं, लेकिन जो रूहानी लोग हैं, हम रूहानी लोग हैं, जब हम खुदा के रूह से खरीदे गए, रूह से भर गए, रूह से धो दिए गए, रूह पाए हुए लोग, हम रूहानी लोग हैं। रूहानी लोगों की जो सोच है वो जिस्मानी नहीं होनी चाहिए। हमें आज में जीना है, और जब हम आज में जीते हैं तो हम इसमें जीना सीखते हैं, कलाम में जीना सीखते हैं, हम मसीह के साथ वक्त बिताना सीखते हैं, हम दुआ करना सीखते हैं, हम आराधना करना सीखते हैं, हम कलाम पढ़ना सीखते हैं, कलाम के साथ बैठना सीखते हैं। आज में जब हम कल में जीते हैं, कलाम के साथ वक्त बिताने का टाइम नहीं होता। जब हम कल में जीते हैं, दुआ का टाइम नहीं होता। जब हम कल में जीते हैं, हमें आराधना करने का मन नहीं होता, हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन जब आज में जीते हैं तो आज हमें कलाम में जीना सिखाता है। तभी खुदा ने कहा तुम आज में जियो, आज में आनंदित रहो। हमारी हर एक योजना का आधार खुदावंद यीशु होना चाहिए। हमें जो कल हो, बाइबल में लिखा है तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब हम नए हो चुके हैं। रोमियो 1 ही में लिखा है कि हम दफन हो चुके हैं अब, और जब निकले हैं तो नए होकर निकले, मसीह में निकले। जब मसीह में निकले तो मसीह के जैसे सोचना है, ना तो बीते कल की चिंता करें, जो हुआ वो ठीक है, और ना कल को ये कहें कि कल ज्यादा अच्छा था। बाइबल में लिखा है अगर हम ये कहते हैं कि बीता हुआ कल आज से अच्छा था, वो गुनाह है। अगर हम ये कहते हैं कि कल क्या होगा, वो भी गुनाह है। ये हमारे विश्वास को कमजोर करता है। आने वाले कल में जीना हमारे विश्वास को कमजोर करता है। हमारी सोच, हमारे विचार जो है वो प्रभुता कर लेते हैं। कल के लिए मुझे तैयारी करनी है, कल के लिए मुझे देखना है। लेकिन अगर हम आज में जिए, कल की तैयारी खुदा करेगा। अगर मैं आज में जीना सीख जाऊं, अगर मैं इसमें जीना सीख जाऊं, तो मुझे कल भागना नहीं पड़ेगा। कल अपने आप, बाइबल में लिखा, कल अपनी चिंता आप करेगा। इसका मतलब कल के लिए खुदावंद इंतजाम करेगा। अगर वो पक्षियों के लिए कर सकता है तो हमारे लिए भी कर सकता है। हम पक्षियों से उत्तम है। इसलिए हमें ना तो बीते हुए कल में जीना है, वो अच्छा था, अच्छी बात है, बुरा था, उसको छोड़ दे। आने वाले कल के लिए क्या हो जाएगा उससे डरना, ऐसे नहीं जीना। कल क्या होगा इसको नकारात्मक नहीं सोचना, और कल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक, ये सही वर्ड होगा, कल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक सोचना बंद कर दें। हैसियत का मतलब है अगर मेरे पास बहुत कुछ है तो मुझे कल के लिए होगा मेरे पास है, मैं कर सकता हूं। ये उदाहरण एक बार इंडिया में मैंने दी थी। इंडिया में अंबानी जो है बड़े धनी माने जाते हैं ना, अंबानी लोग। अगर अंबानी का कोई बंदा बीमार हो जाए, उसे दुआ कराने की जरूरत है? कराएगा वो चर्च में जाके दुआ? क्या करेगा वो? अंबानी जो है वो, उसको पता कि मेरे पास पैसा है, वो दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल ढूंढेगा, हॉस्पिटल में जाकर वो अपने मरीज को रख देगा। उसे पता भी ये मेरा पैसा और ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल मेरे मरीज को बचा लेंगे। लेकिन एक कमजोर व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जो जिसे रोटी के लिए भी खुदा की ओर देखना पड़ता है, भी खुदा मुझे रोटी देगा, अगर उसका बंदा बीमार हो जाए, वो क्या करेगा? उसे भरोसा होगा कि हॉस्पिटल मुझे बचा लेगा, उसे भरोसा होगा कि मेरा पैसा मुझे बचा लेगा। उसे क्या भरोसा है? उसे भरोसा है मैं अपने खुदा को पुकारूंगा और वो मुझे उत्तर देगा। ये फर्क है। अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक कल के लिए योजनाएं ना बनाएं। अगर बनानी है तो यही हमारा आधार हो, अगर खुदा चाहता है तो मेरी जिंदगी में ऐसा हो। बातें, इन चीजों को समझना थोड़ा सा कई बार ऊपर नीचे लगता है ना, कई बार लगता भी नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होता है। ठीक है, हम दुनियावी तरीके से सोचें तो ये बातें जो है वो कहीं स्टैंड नहीं करेंगी। लेकिन जब रूहानी बात तरीके से सोचते हैं तो खुदा एक ही सिंपल बात कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं चाहता हूं कि तू आनंद का जीवन जिए। खुदा नहीं चाहता कि हमें बीमारियां लगें, खुदा नहीं चाहता कि हम बैंकक्रप्ट हों, खुदा नहीं चाहता कि हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाए। खुदा की योजना 29:11 यिर्मयाह में हमने पढ़ी, खुदा कहता मेरी योजना तुझे बढ़ाने की, ऊंचा उठाने की है। अगर हम उस योजना पर विश्वास करते हैं तो हम आज में जीना सीखेंगे। कल जो हुआ उसको छोड़ देना, आने वाले कल की चिंता
खुदा करेगा। हमें आज में जीना है और जो आज खुदावंद ने हमें दिया है उसमें आनंदित रहना है, उसमें मगन रहना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। बाइबल में लिखा है कि तुम आत्मिक गीत गाओ, तुम शुक्रगुजारी के गीत गाते हुए कलाम की बातों के साथ एक दूसरे से मिलो। इफ्सियों 5 अध्याय उसकी 14 से 21 घर जाके जरूर पढ़ना। ये हमारी असाइनमेंट है, एक हर एक मसीही की असाइनमेंट है। इफ्सियों 5 14 से 21 जो हमें इस धरती पर रहते हुए करनी है और वो हमें आज में जीना सिखाती है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आपके लोग बढ़ें और रूहानी जीवन में भी उन्नति करें और जिस्मानी तरीके से भी बढ़ते जाएं। आप नहीं चाहते आपका कोई भी बेटा और बेटी कमजोर हो। आप नहीं चाहते इनमें से एक भी बीमार हो। आप नहीं चाहते इनमें से एक भी आर्थिक मंदहाली से होकर गुजरे। आप ये चाहते हैं कि हम सबकी जिंदगियों को देखकर लोग ये कहें, ये खुदा के मुबारक लोग हैं। और आपने अपने बेटे बेटियों को बरकतें दी हैं, आपने हमें ऊंचा किया है, आपने हमारी हर जरूरत को आज तक पूरा किया है और आप कल के लिए भी हमारे लिए चिंता करने वाले आप खुदा हैं। आप खुदावंद हमारे लिए सोचते हैं, आपने पहले से प्लानिंग्स की हुई हैं कि आप हमें कैसे बढ़ाएंगे। हमें उन बातों के लिए, उन योजनाओं के लिए धैर्य धरने की और उनमें खड़े होने की तौफीक दें। और मेरी यही दुआ है प्रभु जी, आज का यह धन्यवाद का जो दिन है, ये हमारी जिंदगी का हर एक दिन का हर एक पहर का दिन बन जाए और हम हर वक्त आपका धन्यवाद करते रहें। आज में जिए और आपकी महिमा को देखें। फिर अगर आज में जिएंगे तो आप हमारे लिए इंतजामों करेंगे। धन्यवाद कि आपने हमारी विनती को सुना है। अपनी बरकत के साथ यहां से हमें विदा करें। आने वाला कल हर एक आपके बेटे और बेटी के लिए उन्नति का, तरक्की का और बरकतों का बाइस हो, उसके लिए आज में जीना हमें सिखाएं। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम मुकद्दसों के साथ जो संसार में जगह जगह रहते हैं, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खाने के लिए दुआ कर देंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस भोजन के लिए जो तैयार किया गया, उस भोजन को आप बरकत दें प्रभु, उसको अपनी ताजगी और तंदुरुस्ती से भरें ताकि उसको खाने के द्वारा आपके लोग बल, सामर्थ, बुद्धि पाएं और उसको खुदावंद आपके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बनाने वाले हाथों को बरकत दें, जिन भंडारों से वो भोजन तैयार हुआ, जिस पैसे से वो खुदावंद भोजन तैयार हुआ, उस पैसे पर और हर एक उस खत्ते में से जहां से वो आया आपकी बरकत हो। प्रभु यीशु आपके नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।